और भालू भैया वहाँ पे हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन भालू भैया आ नहीं रहे हैं। भालू भैया इधर आइए ना, आ जाइए। देखिए अरे वाह, आ जाइए भालू भैया, कम प्लीज़ कम। आप पहले विजिट करने का प्रॉपर एजेंडा समझ लीजिए कि वहाँ पे मेन गेट है। मेन गेट से आप आएंगे तो एक पार्ट इधर है जू का, जो सामने जाएंगे और भालू भैया जहाँ पे हैं वहाँ पे आप आके एंड कर जाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नीतीश राठौर ब्लॉग्स। और यहाँ पर दार्जिलिंग में ये तीसरा ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं घूमने 7 पॉइंट्स ऑफ दार्जिलिंग। और यहाँ पे आप बने रहिए हमारे साथ। हमने ये हायर किया है आज हिमालयन, और इस बसंती से चलेंगे हम लोग और घूमेंगे सातों जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स ऑफ दार्जिलिंग, उसको घूमेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही आज कवर करें। तो बने रहिए इस ब्लॉग में हमारे साथ, आपको दिखाएँगे एक एक करके सारे पॉइंट्स जो कि हैं दार्जिलिंग में मौजूद। 7 पॉइंट्स में मतलब जाने का रास्ता किधर से है? इधर से है जू, थोड़ा वो आगे भी है। थोड़ा सा आगे जू है। तीनों पॉइंट एक ही साथ है। हाँ, और उसके बाद रोपे तेंजिंग रॉक, रोपे के थोड़ा आगे में तेंजिंग रॉक है। उसके बाद टी गार्डन। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा, कहाँ पे चले जाएं सबसे पहले? सबसे पहले आपको ये जू है। हाँ, जू चले जाते हैं। जू, म्यूजियम, HMI, तीनों पॉइंट एक ही साथ है। जू, म्यूजियम, HMI जो है वो। अच्छा ठीक है, तीनों पॉइंट है ना। ठीक है, जू, म्यूजियम और HMI तीनों कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाइए सीधा उतर के, तो नीचे आप जाइए। और हम लोग 7 पॉइंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। जू जो है वहाँ पे पहला जब आप 7 पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं तो फर्स्टली आप जू पे होते हैं और वहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है जू का पॉइंट, और यहाँ पे हमने लगाई है, खड़ी करी है अपनी बाइक। मैं आपको दिखाता हूँ सामने, ये करी है मैंने बाइक खड़ी, और यहाँ से ये रास्ता सामने की तरफ जो जाता है, यहाँ से आप जू की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल सामने। और यहाँ पे जू पे जाने से पहले आपको दिखेगा यहाँ पे स्टॉल वगैरह, आप यहाँ पे कुछ भी खाना चाहें तो बिल्कुल खा सकते हैं। सामने आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो कि आप नॉर्मली खा सकते हैं, और फिर यहाँ से जू की तरफ जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं 7 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट ऑफ दार्जिलिंग। तो चलिए, वक्त आ गया है आपको घुमाने का, और यहाँ पे है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, और यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं घूमने। सांस बहुत तेज चल रही है क्योंकि पूरा ये चढ़ान है और बाइक वहीं पे लगा के आना पड़ा ऊपर की तरफ। तो लेके चलते हैं आप सभी को पार्क में, और फिर दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है मौजूद। और आप जैसे ही पार्क के हिस्से पे आएंगे तो मोस्टली आपको 60 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट लेना पड़ता है, और आपके पास अगर कैमरा है तो उसके लिए आपको 10 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लेके जा सकते हैं। तो ये एंट्री गेट है, और यहाँ पे मोस्टली आपको 60 रुपीज़ पर पर्सन एंड 10 रुपीज़ फॉर योर कैमरा। और अगर आप विदेशी हैं, इफ़ यू आर फॉरेनर, देन यू नीड टू पे 100 रुपीज़। और यहाँ पे मास्क इज ए मस्ट लिखा हुआ है, तो मास्क ऑन इज ए मस्ट। तो ये आपको अगर मास्क, टिकट कहाँ है? अरे, मास्क ऑन इज़ ए मस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको मास्क पहन के आना पड़ेगा। और ब्लॉगिंग में आपको कुछ इस तरीके से हम दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स है वो इस तरीके से है। और यहाँ पे रीति को फोटोग्राफी के लिए बोले हैं कि तुम यहाँ पे बेहतरीन शॉर्ट फोटो का खींचो, तब तक हम यहाँ पे ब्लॉग करते हैं। तो आप लोग के लिए अगर आपको बेहतरीन फोटोग्राफ्स देखने हैं तो ब्लॉगर नीतीश राठौर नाम का एक इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पे जाके यहाँ के बेहतरीन शॉर्ट्स को देखिएगा। और ब्लॉगिंग के लिए तो आपको यूट्यूब पे आना ही है। तो चलिए ब्लॉग में लेके चलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं यहाँ की बेहतरीन खूबसूरत। और यहाँ पे आप पढ़े हैं तो लिखा हुआ है फॉलो द रूट। तो ये पाथ है जहाँ से आपको ट्रेवल करना होगा। तो हम लोग चल रहे हैं अभी इधर से, और आगे देखते हैं कितने किलोमीटर में है। आज पार्क खुला हुआ है और थर्सडे को ही बंद होता है, तो आप थर्सडे को जब भी आइएगा तो आप यहाँ पे विजिट नहीं कर पाएंगे। सामने जो देख रहे हैं इस जंतु का नाम है हिमालयन ताहर इसको बोलते हैं। और ये आप देखें तो सामने कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से है ये हिमालयन ताहर। अभी ऊपर की तरफ चढ़ रहे होंगे तो आपको सीढ़ियों, ये इस तरीके से बैठने के लिए जो बनाए गए हैं चेयर्स आप देखें तो ये आपको काफ़ी बेहतरीन दिखाई देंगे। आप मोस्टली आके आराम से इसे बैठ सकते हैं। अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो यही कि यहाँ पे बेहतरीन पॉइंट हो सकता है। आगे लेके चलते हैं। आगे
फुट स्टेप्स यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन दिखाए गए हैं। मैं आपको सामने से दिखाऊं तो ये आपको फुट स्टेप्स दिखाए गए हैं ताकि आप एक भी हिस्सा जो है उसको मिस ना करें और आप आराम से घूम सकते हैं। तो स्लाइड है ये, और आप समझ सकते हैं कि ट्रेवल करने पे आपको कितना मुश्किल आएगा। आप में पाँव में एनर्जी बना के आना पड़ेगा। और आपको अगर पार्क और सॉरी ये जू अगर आपको घूमना है, जू में जब आप चढ़ रहे होंगे, जू का एंजॉय कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा गुरास जू रेस्टोरेंट। मैं इसको गुरस पढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम है गुरास, और गुरास जू रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे आइए और काफ़ी बेहतरीन स्नैक्स वगैरह लेके आप जू का जो है एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं आगे जू का जो और बेहतरीन हिस्सा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतरीन दार्जिलिंग घर बैठे यहाँ से दिखाने की हर संभव कोशिश करूँ, ताकि आपको ये लगे कि आप दार्जिलिंग में मेरे साथ घूम रहे हैं। और साथ जब आप चढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। तो अगर आपको माउंटेनिंग करना है और आपको बनना है माउंटेनियर, तो आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कीजिए और बन जाइए माउंटेनियर। अब ये जो गोरास जो था जू रेस्टोरेंट, यहाँ से आप इधर पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे म्यूजियम शुरू होता है, HMI म्यूजियम, जो मैं आपको दिखाऊंगा किसी नए ब्लॉग में। और फिर यहाँ से आप टर्न होकर सीधे ऊपर की तरफ चल सकते हैं और यहाँ पे आप जू का जो और भी हिस्सा है उसको आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको जू का जो और भी हिस्सा है, बेहतरीन हिस्सा, वहाँ पर आपको सामने मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चढ़ाई है और चढ़ना कितना मुश्किल है। के सफ़र में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्नो लियोपोर्ड, और ये पैंथरा क्या है, यूअंसिया, ये जो भी है, आप सामने इधर देखिए, वो सामने आपको दिखा वो, और इधर भाई साहब नींद में है, काफ़ी मेरे पे गए हैं लग रहा है, देखिए नींद में है और अभी काफ़ी ज़्यादा आँख वाँख जो है मल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मलिए, हम लोग का भी यही है। और सफ़र में आगे बढ़ते हैं जू घूमने के, और आपको सामने दिखाई देंगे ये भाई साहब हैं, कॉमन लियोपोर्ड इनका नाम है। ये मतलब लियोपोर्ड इनका नाम है, कॉमन मतलब जो आम हर एक जगह पे पाए जाते हैं। ये हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसलिए यहाँ पे जो भी कॉमन चीज़ें हैं उसको इन्होंने कॉमन लगा के लिखा है कि ये चीज़ें कॉमन है, उसको और भी पार्क में मिल सकते हैं, लेकिन जो हिमालय की जो खास जो हिमालय में जो पाए जाते हैं जीव जंतु, उनका यहाँ पे जो रखा इन्होंने उसके बारे में बताते हैं। चलिए साथ ही साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे कौन से भाई साहब हैं चलिए दिखाते हैं। फ्रंट व्यू करते हैं, इनसे भी बात नहीं कर पाएंगे तो जानवर सॉरी आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें जो कि ब्लैक पैंथर जो भी चीज़ें हमने पहले किताब में पढ़ी थी कि ऐसे होते हैं, आज उनको सामने से दिखा रहा हूँ। और खुशी की बात ये भी है कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। सो इट्स नाइस फॉर मी कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको मैं दिखा भी पा रहा हूँ, जो मैं पहले किताब में पढ़ता था। जूम करे भाई साहब, कुछ इस तरीके से रेस्ट की मुद्रा में है, रिलैक्स एंड चिलिंग मोड ऑन। आप जो पंछी भाई हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका जो चारों चीज़ का नाम लिखा हुआ है, तो इनका नाम है बेयर आई कोकैटो, और ये यहाँ पे, और इसमें अभी आपको और भी देखने को मिलेगा। सिल्वर पीजेंट है इसमें मौजूद, अब कौन से हैं मैं खुद ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा। और साथ ही साथ है यहाँ पे सल्फर क्रेस्टेड कोकैटो, और यहाँ पे जो हैं रोजेट कोकैटो। ये तो सभी चारों इसी में घूम रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँ कौन किधर गया, 1 2 3 इधर है और एक चौथा ऊपर था। ये चारों इसमें घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और जब मैं ब्लॉगिंग करते हुए जब मैं बोल रहा था कि जो भी चीज़ें मैंने किताब में आज तक पढ़ी हैं, आज उसको सामने से देख रहा हूँ, तो आजू बाजू के लोग मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो उस चीज़ से, ऐसा नहीं कि मेरे पे हंस रहे थे, वो इस चीज़ को रिलेट कर रहे थे कि यार सही बात है, ये अगर वो भी पहली बार घूम रहे हैं तो यहाँ पे और भी चीज़ें, यहाँ पे और भी पक्षी हैं। और आप सामने से देखें तो कुछ इस तरीके से इनमें है, कॉकटेल हैं, और एक रोज़ रिंग्ड पैराकिट कोई है यहाँ पे, वो भी इसमें है मौजूद। तो ये पंक्षियों का एक ये बॉक्स टाइप से, मैं कैसे बताऊँ इसको, एक केज बनाया गया है, काफ़ी बड़ा सा केज है, और यहाँ पे हर एक पक्षी को रखा गया है। जू में पक्षी बिल्कुल कैद होते हैं, तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि पक्षी को हमारे दर्शन के लिए या फिर विजिट के लिए रखा गया है जू में, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जीवन को कैद ज़रूर कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मन में खलल होती है। ये भाई साहब काफ़ी क्यूट हैं, आप इनको देखिए, वाह बहुत स्मार्ट है। दोनों का कलर जो है दोनों का काफ़ी अलग अलग है। और ये क्या है, शायद रोमांस चल रहा है, रोमांस के पल को कैद नहीं करना। और भालू भैया वहाँ पे हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भालू भैया आ नहीं रहे हैं। भालू भैया इधर आइए ना, आ जाइए, देखिए, वाह, आ जाइए भालू भैया, कम प्लीज़ कम, भालू भैया प्लीज़ कम। भालू भैया तो आ रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, कुछ भी कहिए।
भालू भैया उस समय से उधर जाके बैठे हुए थे, लेकिन जब से हम इनको बुलाएं कि भालू भैया आ जाइए, तब से मेरी बात मान लिए और देखिए वो आ गए। आइए, जनता आपका इंतज़ार कर रही है और जनता देखना चाहती है कि आप कैसे हैं, सही हैं, खुशहाल हैं। बहुत अच्छे हैं। इधर जंप मत लगा दीजिए, थोड़ा सा फिर भी हमको टेंशन है, लेकिन चलिए ठीक है। देखिए, आप पहले विजिट करने का प्रॉपर एजेंडा समझ लीजिए कि वहाँ पे मेन गेट है। मेन गेट से आप आएंगे तो एक पार्ट इधर है जू का, जो सामने जाएंगे, और भालू भैया जहाँ पे हैं वहाँ पे आप आके एंड कर जाएंगे। फिर एक जो हिस्सा है इधर चलता है और इधर रेड पांडा भैया मिलेंगे, तो आपको लेके चलते हैं भैया हम रेड पांडा भैया के पास। तो चलिए हमारे साथ रेड पांडा भैया। और यहाँ पे रेड पांडा है, आप देख सकते हैं, पीछे आपको दिखाई देंगे। तो ये रेड पांडा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बेहतरीन फोटोग्राफ इसके लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब का कैमरा कुछ ज़्यादा ही अति बुलंद है। और यहाँ से जो पांडा भाई के बगल से आएंगे तो आपको ऊपर ये लेडर्स पे चढ़ना है और इधर देखते हैं कि इधर कौन कौन से पक्षी हैं, फिर जानवर क्या क्या है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है हिमालयन मोनल और ये इस जू का आखिरी पड़ाव है। इसके बाद जू समाप्त हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप यहाँ पे घूम सकते हैं कि वो जो सेंटर है उसके बाद आप सामने की तरफ जाइए, वहाँ से घूम के आइए भालू भैया के पास और भालू भैया से ठीक सामने ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और ये मोनल जो है इसके पास आपका ये जू का जो है ट्रिप समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग करेंगे यहीं पे समाप्त। तो ये मोनल के पास आके आपका ये जू का जो ट्रिप है समाप्त हो जाता है। ये पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क मोनल के पास आके समाप्त हो जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग में आज इतना ही। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। ये दार्जिलिंग का ये ब्लॉग है और इसको कर रहे हैं यहीं पे समाप्त, जू का ब्लॉग। और फिर आगे आपको लेके चलेंगे हम नए ब्लॉग में। तब तक बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।